इमेजिन कीजिए कि मैं आपको कोई सब्जी दिया हूँ खाने के लिए और उस सब्जी में ना ही सॉल्ट हो ना ही स्पाइसेज, तो आपको कैसा सब्जी लगेगा? एकदम टेस्टलेस, एकदम फीका फीका सब्जी लगेगा, मीन्स कोई स्वाद ही नहीं रहेगा सब्जी में। सो ऐसे ही अगर आप कोई चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन उस चैप्टर को आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर आप उस चैप्टर का एग्जाम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार देखो, इस वीडियो में आपको एकदम प्रॉपर रिवीजन टेक्निक बताऊंगा कि आप कोई चैप्टर इमेजिन कीजिए लिए और आप उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एकदम 2 बोनस पॉइंट भी रिवीजन के लिए बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिवीजन टाइम में। तो वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। तो चलिए फिर बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं मान रहा हूं कि आप कोई चैप्टर पिकअप कर लीजिए और उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहला आपका स्टेप रहना चाहिए कि आप जहां से भी, अगर आप या ऑनलाइन करें ऑफलाइन पर, आपने क्लास नोट्स तो बनाया होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो जो भी आप क्लास नोट्स है, पहले पॉइंट में आपको पूरा क्लास नोट्स को अच्छे से एक एक पेज को पलट पलट के अच्छे से देखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, एक बार और से पढ़ना है कॉन्सेप्ट को जो भी सर पढ़ा रहा है। और फिर जो भी क्वेश्चन है आपको मीन्स लगता है, और पहला मीन्स क्वेश्चन अच्छे से देखना है। और मतलब पहले टाइम में रिवीजन के लिए आपको अगर कोई चैप्टर दिया जाए, मीन्स मैं ही आपको जैसे बोल दे रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास नोट्स बनाए तो उस क्लास नोट्स, पहला स्टेप आप कराना चाहिए कि उस क्लास नोट्स को एक एक पेज को पलट पलट के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरी, हर एक फॉर्मूला को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और फिर चलिए फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट में बता रहा हूँ कि दूसरे पॉइंट में आपको दूसरा स्टेप आपका क्या रहना चाहिए। तो देखो, दूसरे स्टेप में आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास टाइमिंग में, जब भी आप लेक्चर कोई कर रहा है तो आपको कोई ना कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर आपसे एक बार में ना बना हो, या फिर आपको ज्यादा ही कुछ सोचना ना हो, या फिर कोई वो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स क्वेश्चन, या फिर एकदम कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे अप्रोच करने के लिए लेकिन वो निकल कर इस डायरेक्शन में, तो उसको उसी समय स्टार मार्क कर लेना है। और ये सब स्टार मार्क क्वेश्चन को आप रिवीजन टाइम में एकदम कीजिएगा। मतलब पहला स्टेप में तो आप क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। अब आपको लगे कि अब मुझे क्या करना, जैसे कॉन्सेप्ट तो आपको लगे कि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो आप कहां से करेंगे? तो वो रोल प्ले करता है स्टार मार्क क्वेश्चन। मतलब आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझसे एक बार में नहीं बना, मुझे ये डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, इसीलिए आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है वो उसे स्टार मार्क कर लीजिए। और वो सब मीन्स एक बेस्ट रिसोर्स बन जाता है रिवीजन टाइम में। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन को एक बार री अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपका मीन्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर आप इमेजिन कीजिए कि शुरुआत में आप वो चैप्टर पढ़ रहे थे, आपसे क्वेश्चन नहीं बने और वही रिवीजन टाइम में बन गए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा। मीन्स हाँ, मैंने जो शुरुआत में नहीं किया था, और जब आप शुरुआत में कर रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो मान रहा हूं मैं कि आप उसका मीन्स अच्छे से सॉल्यूशन समझ चुके हैं। और रिवीजन टाइम में जब आप री अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो एक बार और कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट मीन्स नया एक एप्लीकेशन सिखा के जाएगा क्वेश्चन को। इसलिए आपको स्टार मार्क क्वेश्चन जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी चैप्टर को, तो मार्क करके रखना है और उसे आप रिवीजन टाइम में एक बेस्ट रिसोर्स माना जाता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैं यही बताऊंगा कि देखो, रिवीजन का जो मैं बेस्ट रिसोर्स मानता हूं वो होता है मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू। मॉक टेस्ट का मैं रोल बताने जा रहा हूं। मॉक टेस्ट आपको यार देखो, मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलतियां सीखनी होती है। और वो कैसे? जब आप कोई चैप्टर को रिवाइज कर लिए, क्लास नोट्स कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो आप उस चैप्टर का एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, या फिर 10-15 एक सेट ऑफ क्वेश्चन का सीरीज ले लीजिए और उसे अटेम्प्ट कीजिए। तो उससे आपको पता रहे कि उस चैप्टर में आपने मीन्स अभी तक तो आपके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, लेकिन आपका तभी भी कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, तो वो आपको क्लियर करेगा। या फिर आप कोई फॉर्मूला याद कर लिए, उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, वहां पे आप कौन कौन सा मिस्टेक करेंगे, तो वो आपको बताएगा मॉक टेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट को मैं मानता हूँ एकदम अच्छा, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक टेस्ट कर लीजिए, तो आपका एक मतलब चैप्टर तुरंत अगर आप एक अटेम्प्ट कर लें तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ उस चैप्टर में मेरा कौन सा टॉपिक कमी है, मीन्स कौन सा टॉपिक मुझे आता है अच्छे से, कौन सा टॉपिक नहीं आता है। तो मॉक टेस्ट दिए, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे ये गलतियां हैं, मेरी ये गलतियां हैं, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ये टॉपिक नहीं आता, तुरंत उस टॉपिक को रेफर कीजिए, क्लास नोट्स में जाइए और क्लास नोट से उस टॉपिक को उसी समय रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका ऐसे रिवीजन का रिवीजन हो गया और आपने अपना मीन्स गलतियां एक सुधार लिया, तो आपको मीन्स वो एग्जाम टाइम में बेनिफिट होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं रखा हूँ पीवाईक्यू। तो देखो यार, सिंपल सा रोल है, आप मतलब रिवाइज कर लिए चैप्टर और आपसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा है तो कोई मतलब नहीं बना रिवाइज करने का। रिवीजन आप क्यों कर रहे हैं? एक बार तो अच्छे से आप पढ़ लिए, फिर रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन क्यों कर रहा है? एट द एंड आपको पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए आपसे, मीन्स
उसी टाइप के क्वेश्चन मीन्स रिपीट होंगे, मीन्स रिपीट मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी तो किसी न किसी साल जेईई मेन में आया है। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू आपसे अगर बन रहा है तो आपने उस चैप्टर पे जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे रीच कर चुका है, आपसे मतलब 60 to 70 या फिर 80% पीवाईक्यू बन रहा है, और तो मतलब बधाई हो, मीन्स आपने मीन्स उस चैप्टर को जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे ले जाके। तो सिंपल है, पीवाईक्यू को मैं सिंपली क्लासीफाई करूंगा कि आपने मीन्स क्लासरूम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, और अब आपको चेक करना है कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया या फिर उस चैप्टर पे जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे रीच कर चुके हैं या नहीं। तो वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू अगर आपसे सॉल्व कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, मीन्स बहुत ही बढ़िया, आपने मीन्स उस चैप्टर पे अच्छे जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल पे रीच कर चुके हैं। और नहीं बन रहा है तो आपको मीन्स कुछ ना कुछ आपको उस पीवाईक्यू सॉल्व करके अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है, और फिर से रिवीजन करना है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ताकि अब पीवाईक्यू बनने लगे। और ये तो बात था कि मैं मीन्स एक एक प्रोसीजर। अब मैं बात करता हूँ रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो शॉर्ट नोट्स। तो देखो शॉर्ट नोट्स पे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको मीन्स एक चैप्टर में पिकअप करूंगा और उसका आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये पॉइंट लिखना चाहिए, ये पॉइंट नहीं लिखना चाहिए। एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूंगा शॉर्ट नोट्स के एक प्रॉपर वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ तो कमेंट में आपको एकदम जरूर आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ भैया ये शॉर्ट नोट्स वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल वाला वीडियो आप अपलोड कीजिए जल्द से जल्द। और बात करें अब मैं इस वीडियो में रिवीजन में शॉर्ट नोट्स का रोल तो होता है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो कुछ मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा शॉर्ट नोट्स। तो देखो शॉर्ट नोट्स आपको बना के रखना है। आप एग्जाम टाइम में इधर उधर बहुत सारे बच्चे भटकते हैं कि ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये क्वेश्चन कर लूँ, वो क्वेश्चन कर लूँ। नहीं, अगर आप एक प्रॉपर अभी से रिवीजन में रिसोर्सेज रेडी करे रहेंगे तो फिर आपको मीन्स इधर उधर भटकने की एग्जाम टाइम में जरूरत नहीं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो एक क्विक रिकैप ले सकते हैं कोई भी चैप्टर का एग्जाम टाइम में। जो बच्चा आपके बगल वाला कंपटीटर ज़्यादा मीन्स पूरा मीन्स पढ़ेगा, ये वो इधर उधर भागेगा, या फिर वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में चैप्टर। वही आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उस चैप्टर का आप जल्दी जल्दी क्विक रिकैप ले सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो यही रोल प्ले करता है शॉर्ट नोट्स आपके मेंस रिवीजन में। और शॉर्ट नोट्स में क्या पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में आप जो भूलते हैं वो होना चाहिए। बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि भैया क्या मैं टॉपर के शॉर्ट नोट्स को मतलब पढ़ लूँ या फिर टॉपर के शॉर्ट नोट्स को कॉपी कर लूँ और फिर अपने पास। नहीं, शॉर्ट नोट्स जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं करेगा शॉर्ट नोट्स। इसीलिए शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं। आप जो पॉइंट बोलते हैं जरूरी नहीं है वो टॉपर भूले या फिर आपका फ्रेंड भूले, इसीलिए आप जो पॉइंट बोलते हैं वो आपका शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड रहना चाहिए, ना कि दूसरा आपका कंपटीटर भूल रहा है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं और फिर इधर उधर के मीन्स शॉर्ट नोट्स पे बहुत सारे इंटरनेट पे रिसोर्स बन जाए, मेरे अकॉर्डिंग उसको आपको फॉलो करने के लिए खुद ही से बनाएं और फिर अच्छे से रिवाइज करें। और फिर अब आता है बोनस पॉइंट। तो चलिए एक एक करके मैं बोनस पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। बोनस पॉइंट में मैं एक पहला पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप एक बार पहली बार जब रिवाइज करें तो आपको उसी समय आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे अब दूसरी बार अगर इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो उस टाइम क्या करना है। मतलब आप अगर एक ही चीज को 10 बार बार आपको एक ही चीज को रिवाइज करना है तो रिवीजन का फायदा क्या। आपने एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया, फिर एक बार रिवाइज कर लिया उसको अच्छे से, सेकंड टाइम आपको पता चल जाए कि हाँ ये रिवाइज कर लिया, फिर सेकंड टाइम आपको क्या रिवाइज करना है ये भी आपको उसी समय क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पहला बोनस पॉइंट। दूसरा बोनस पॉइंट में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है, उसके 11 लेक्चर है और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर आप करके आए या फिर घड़ी पे आप कर रहे हैं, फिर उसको एक बार रिवाइज कर लिए। अब आपका कल सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं तो पहला लेक्चर आपका रिवाइज रहना चाहिए। अब सेकंड लेक्चर बीता, अब तीसरा लेक्चर आने वाला है, तो तीसरा लेक्चर जाने से पहले आप सेकंड लेक्चर तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेक्चर को फिर से रिवाइज करेंगे। फिर अब फोर्थ लेक्चर करने जाएंगे तो फिर थर्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेकंड और फर्स्ट भी करेंगे। समझ रहे हो ना ये सीक्वेंस। ऐसे ही मीन्स आपका मीन्स एकदम मतलब आप 2 बार 3 बार ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको मीन्स ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा कि हाँ 7 लेक्चर बीत चुके हैं, मतलब 8वां लेक्चर आने वाला है, तो 7वां लेक्चर आप रिवाइज करना, तो पहला दूसरा लेक्चर ऐसे, ठीक है, ठीक ऐसे ऐसे आपका रिवाइज होगा। मतलब समझ रहे हैं ना, मैं मीन्स फीलिंग से कनेक्टेड रहेगा मेरे, मीन्स मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मीन्स ऐसे ही आप करते रहें तो इस चैप्टर को मीन्स आप एक अच्छे से मीन्स कवर कर पाएंगे। और वैसे ही चैप्टर आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको हाँ एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, हाँ मैं रिवाइज कर लिया हूँ अच्छे से। मीन्स हर एक पार्ट आप जो भी सर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यही मीन्स बोनस पॉइंट में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फिर लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेईई को क्रैक कीजिए।